हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। देखो, आज के वीडियो में चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 हिंदी का हम लोग इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ है। देखो, बिहार बोर्ड का जो हिंदी है वो 100 मार्क्स का 100 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें आपको 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे और उन ऑब्जेक्टिव में आपको मात्र 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है। ठीक है, तो जो आज का जो फर्स्ट चैप्टर है बातचीत, उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो वीडियो पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिजिक्स का भी आपको एमसीक्यूज डाल दिए हैं, केमिस्ट्री का भी डाल रहे हैं, तो जरूर से जरूर चैनल सब्सक्राइब करिए। आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें अच्छे कंटेंट देखने को मिलेंगे मेरे चैनल पे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आज का। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आज का हम लोग कर रहे हैं। चैप्टर का क्या नाम है? तो बातचीत। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? बातचीत। लिखा किसने है? तो बाल कृष्ण भट्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो याद रखना, बाल कृष्ण भट्ट की जो रचना बातचीत है वो एक ललित निबंध है। वहाँ कहानी मत कर देना, ये एक निबंध जैसा आपको ये लगेगा। तो ये निबंध है, वो भी कैसा निबंध है? तो ललित निबंध है। तो याद रखना, पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ललित निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बाल कृष्ण भट्ट किस युग युग के निबंधकार थे? तो याद रखना, बाल कृष्ण भट्ट जो थे हमारे, वो द्विवेदी युग भारतेंदु युग के निबंधकार थे। जैसे हम एमसीक्यूज बता रहे हैं, तो आपको कम से कम हिंदी का किताब रखना है पास में और इस चैप्टर को खोल के रखना है। देखो, सब कुछ आपको वहीं पे मिल जाएगा। एक ही चैप्टर, एक दो चैप्टर का है, तो आपको सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा पास में ही। तो आप इससे क्या होगा, आपका जो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको चीज़ याद रहेगा। तो बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। इसको अन्य भाषा में अगर अब वहां पे लिखा मिलेगा आपको, आत्म आत्म वार्तालाप। तो ऑप्शन में अगर आत्म वार्तालाप भी मिले तो दोनों का मतलब सेम ही होगा। ठीक है, तो याद रखना, अवाक होकर अपने से बातचीत करना जिसे आत्म वार्तालाप कहते हैं, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संवाद का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद का सबसे महत्वपूर्ण जो आपका अंग है वो है आत्मीयता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म जन्म हुआ था। तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। बात करेंगे अगर उनका निधन के बारे में पूछ देगा, तो निधन हुआ था बच्चों, याद रखना है 20 जुलाई 20 जुलाई 1914 में। ठीक है, तो याद रखना है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? तो बाल कृष्ण भट्ट की जो रचना नहीं है, ऑप्शन 6 का हो जाएगा परीक्षा गुरु। ठीक है, परीक्षा गुरु जो है वो बाल कृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। तो जो चैप्टर आप खोल के रखोगे तो यहाँ पे उनका जीवनी के बारे में यहाँ पे सारे रचना लिखा मिलेगा आपको, तो आप वो देख सकते हैं, जिसमें कि परीक्षा गुरु आपको वहाँ नहीं मिलेगा। बाद बाकी नूतन ब्रह्मचारी, सद्भाव का अभाव, 100 अजान एक सुजान, ये सब बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? तो याद रखना है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना रेल रेल का विकट खेल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। बाल कृष्ण भट्ट कौन सा मानसिक पत्रिका पत्र निकालते थे? ठीक है, देखो यहाँ पे अच्छे से लिखना है, यहाँ पे थे, था नहीं होगा, थे। तो बाल कृष्ण भट्ट कौन सा मासिक पत्र निकालते थे? तो ऑप्शन नंबर 8 का हो जाएगा हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप हो जाएगा राइट आंसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ है। बातचीत किस विद्या की रचना है? तो बातचीत बच्चों बताए थे निबंध है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, निबंध। रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? इंपॉर्टेंट है, रॉबिन क्रूसो बच्चों इसका एक पात्र है, जो आप किताब पढ़ोगे तो मिल जाएगा। तो याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा फ्राइडे के। ठीक है, फ्राइडे के मुख से पहले उपरांत एक बात सुनी थी। ठीक है, 16 वर्ष के उपरांत एक बात सुनी थी। तो 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं? तो याद रखना, बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट जो है वो बातचीत शीर्षक के निबंधकार हैं। बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बाल कृष्ण भट्ट, बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट, जो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बातचीत की शैली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य
के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो 13 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य का एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बताए थे बच्चों, हिंदी प्रदीप नाम की पत्रिका का संपादन किया था बालकृष्ण भट्ट ने। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब निकालना प्रारंभ किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 16 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यहाँ पे हमारा राइट आंसर। तो जो बच्चे 2025 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देंगे उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चन है ये 2025 में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और बच्चों मेरे चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सारा ये 5 सब्जेक्ट का आपको वीडियो का ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। केमिस्ट्री का मैक्सिमम डाल रहे हैं, 2 मार्क्स का हो गया है। फिर आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, फिजिक्स का भी 2 मार्क्स का बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं। फिर मैथ का भी हम शुरू करेंगे। एग्जाम दिसंबर तक में बच्चों टोटल कोर्स अपना कंप्लीट हो जाएगा। जरूर विश्वास मानिए, बहुत ही अच्छा कंटेंट है, एकदम 100% आपको सेम टू सेम एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चैनल को जरूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका 1877 में निकालना प्रारंभ किया था। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? देखो, नहीं वर्ड पे फोकस करना है, क्योंकि कभी कभी है पढ़ लोग नहीं, जल्दीबाजी में नहीं छूट जाता है। तो याद रखना, पूरा पढ़ना, अंत में नहीं बोल रहा है तो याद रखना मेघदूतम। मेघदूतम बच्चों कालिदास की बहुत ही फेमस रचना है। तो याद रखना बाद पद्मावती, वेणी संहार, मेघनाथ वध, ये सब जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। उसी बुक के चैप्टर में आपको ये सब चीज देखने को मिल जाएगा। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो कौन सा उपन्यास बताए थे शुरू में ही, 100 अजान एक सुजान, बच्चों बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। नाटक के प्रारंभ होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नाटक के प्रारंभ होने वाले मंगल पाठ को नांदी पाठ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। बी हो जाएगा नांदी पाठ, राइट आंसर। रॉबिन्स क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो रॉबिन्स क्रूसो एक पात्र है इस निबंध का। तो रॉबिन्स क्रूसो को 16 वर्ष, और 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 वर्ष तक किसी भी मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, 21 का हो जाएगा बी, बेन जॉनसन ने यह बात कहा था। बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, कि आप कोई मनुष्य किस ढंग से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो इससे पता चलता है वो कितना पढ़ा लिखा है। तो ये बेन जॉनसन ने कहा था। असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, ये किसका मत है? तो असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, ये मत है एडिशन का। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो याद रखना है 2 लोगों के, मात्र 2 लोगों के बीच में ही असली बातचीत, असल बातचीत होती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो बातचीत से मन हल्का और स्वच्छ होता है। ठीक है, हल्का और स्वच्छ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो काफ़ी इजी सब क्वेश्चन है चैप्टर फर्स्ट में। तो 25 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वाक्य शक्ति के ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में ये बहुत प्रचलित है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आप किस वे से बोलते हैं, आप किस तरीके से बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। तो यूरोप के लोगों में ये बहुत प्रचलित है। 27 करते हैं, बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार थे? तो बताए थे बच्चों, बाल कृष्ण जो है वो आधुनिक काल के रचनाकार है। आधुनिक काल के ये सब क्या है बच्चों, रचनाकार है। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बातचीत शीर्षक निबंध कहानी के अनुसार रस का समुद्र किनके बातचीत में उमड़ा चला आता है? तो रस का समुद्र बच्चों दो हम सहेलियों के बीच के बातचीत में जो है बच्चों, रस का समुद्र उबड़ा चला आता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 2 हम सहेलियों के बीच में। ठीक है, याद रखना है 2 सहेलियों या 2 हम सहेलियों के बीच में के अनुसार रस का समुद्र अब उमड़ा चला आता है। तो ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना रखते हैं। चैप्टर फर्स्ट का आपका सारा एमसीक्यूज हो गया।
चैप्टर 2 में बच्चों कल या परसों डालेंगे हिंदी का ही, हिंदी भी पैरेलल में चल रहा है, तो सारा का सारा आपको वीडियो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव तक दिसंबर तक टोटल मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।